हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? इसमें वाइब्रेटिंग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, समय के साथ घटता बढ़ता नहीं है, और इसलिए हम इसे फ्री ऑसिलेशंस भी कहते थे। लेकिन रियल लाइफ में देयर आर रेजिस्टिव फोर्सेस ड्यू टू विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस। पार्टिकल का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घटता है, और जब घटता है तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम कहते हैं डैम्ड हार्मोनिक मोशन। और ये कुछ फोर्स हैं उसकी वजह से होता है। तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं डिसिपेटिव फोर्स या फिर डैम्पिंग फोर्स, और इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं डैम्पिंग इफ़ेक्ट। तो आज हम ऐसे डैम्पिंग फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट हैं मैस्की नाम के, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये जो डैम्पिंग फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पार्टिकल जिस तरफ वाइब्रेट हो रहा होगा ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए उसके एम्पलीट्यूड को घटाता है। तो उन्होंने ये फाइंड आउट करा कि जो डैम्पिंग फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्योंकि यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए ये साइन नेगेटिव का भी आ गया है। यहाँ गामा एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। तो जब डैम्पिंग फोर्स हमारे पास आ गया माइनस गामा वी, और वी मतलब डी एक्स अपॉन डी टी। गामा डैम्पिंग कोफिशिएंट कहलाता है, जो कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। और गामा की अगर यूनिट निकालें तो यूनिट आती है रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी। फिर हम इस इक्वेशन में फोर्स की वैल्यू रख देते हैं F = A में A, और A होता है d2x अपॉन डी टी स्क्वायर या फिर dv अपॉन डी टी। यहाँ से हमें ये मिल जाता है, और फिर इसको सॉल्व करके मतलब नेगेटिव वाली टर्म्स को इस तरफ लेके हमारे पास आ जाता है dv अपॉन डी टी गामा v अपॉन m = 0। फिर हम ये जो टर्म है इसके अगर डायमेंशंस निकालें तो वो टाइम के इक्वल आती हैं, हमारे यहाँ 1 अपॉन टाइम के इक्वल आती हैं। इसलिए हमने m अपॉन गामा को एक रिलैक्सेशन टाइम नाम से एक कांस्टेंट दे दिया, जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलता है, वैल्यू पुट करने के बाद dv अपॉन डी टी 1 अपॉन टाउ v = 0, जहाँ पे 1 अपॉन टाउ किसके इक्वल है? गामा अपॉन m के, जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया। फिर जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं इस वैल्यू का वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ dv अपॉन v बिकम्स log v, तो log v = -t अपॉन टाउ प्लस c। और फिर हम ये देखते हैं जब टाइम 0 होगा, कांस्टेंट फाइंड करने के लिए जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो हम v की जगह v0 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाती है log e v0, जैसा कि हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं क्लास 12 से। फिर इस वैल्यू को हम इसी इक्वेशन में रखते हैं c की जगह, और हमारे पास वैल्यू आ जाती है वेलोसिटी की। लॉग को हटाएंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा, इसलिए e की पावर आ जाती है। तो v = v0 e - t अपॉन टाउ। तो ये अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इस इक्वेशन में आ रहा है v0 e - t अपॉन टाउ। इसका मतलब वेलोसिटी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, अगर डैम्पिंग फोर्स को कंसिडर करें। और जैसा कि हम जानते भी हैं कि अगर एक्सटर्नल डैम्पिंग फोर्स होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और अगर हम इस इक्वेशन में स्मॉल t की जगह टाउ रखें तो हमारे पास आ जाएगा v = v0 अपॉन ई। इट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम है जिसमें वेलोसिटी 1 अपॉन ई टाइम्स हो गई इनिशियल वेलोसिटी के, क्योंकि यहाँ पे हमने t = टाउ रखा था ना, तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, या फिर कहें 0.368 हो गई इनिशियल वेलोसिटी के। और इसी तरह जैसे हमने वेलोसिटी निकाली पार्टिकल की जो कि डैम्ड हार्मोनिक फोर्स के अंडर में आ रहा था, ऐसी उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ½ mv²। तो v की वैल्यू जो अभी निकाली वो यहाँ रखें तो ½ mv² e - t अपॉन टी हो जाए। और इससे हम देखें कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन आ गया ये। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली फॉल हो रही है, क्योंकि -2t अपॉन t है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो हाफ है वेलोसिटी के, यहाँ पे t/2 के इक्वल है।
अगर कंपेयर करें काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी को, तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें अगर हम ये वैल्यू रखें और वेलोसिटी में dx/dt रखें उस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये भी इक्वेशन आ जाएगी। इस वाली इक्वेशन में अगर हम वेलोसिटी की जगह dx/dt रख दें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास x की ये वैल्यू आ जाएगी। टाइम की वैल्यू रखने के बाद हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी जैसा कि पहले किया है, तो हमारे पास एक x का ये वाला एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। तो अगर हम इसमें t की वैल्यू इनफाइनाइट करते हैं तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू v02 हो जाएगी। इसका मतलब ये है x की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू वो डिस्टेंस है कवर्ड बाय द पार्टिकल जब पार्टिकल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 पे। थैंक यू।